हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। बोल रहा हूँ, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी और जितेंद्र जी बताओ। और मेरा जो पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में लगभग ना 3.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मेरे और मेरी वाइफ के नाम से। हम्म, और 55 साल मेरी एज है। बिजनेस से मैंने रिटायरमेंट ले लिया। क्या मेरी बैलेंस 20-22 साल जो एवरेज होती है उसके लिए ये सफिशिएंट है या कम है, या इससे मेरा काम चल जाएगा? पहले तो दो चीजें इसमें मैं आपकी ठीक करूं। हाँ एक जी। तो ये कि आपकी उम्र 20-22 साल ही क्यों बची है, आप अभी और जो बहुत एवरेज 100 एज साल। इंडिया में एवरेज एज 75। अरे एवरेज के चक्कर में मत पड़ो सर। एवरेज क्या, नदी का एवरेज लेके जाओगे ना तो पहले डिप में पता लगा 20 फुट नीचे चले गए। एवरेज वाले चलो चक्कर में मत पड़ो, चलो, रियल मैं टाइम अपने में। आप को करेक्ट करता हूँ सर। हाँ, और दूसरा करेक्ट ये कि 55 साल में बिजनेस से रिटायरमेंट क्यों लिया? लड़के बच्चों ने संभाल लिया क्या? नहीं, बच्चों ने अपना काम अपने आप देख लिया। अब मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही रहते हैं। बहुत बढ़िया। ये वाला फैसला आपका सही है। एंजॉय करना चाहिए लाइफ। पूरी जिंदगी काम क्यों करना? अब इतना कमा हाँ, लिया तो एंजॉय करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। है इसमें ना? मेरे पोर्टफोलियो में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा पावर के जैसे 8,000 शेयर हैं, 5,000 शेयर मेरे पास इंडियन होटल के हैं, 20-22 हजार शेयर, 22,500 शेयर थे मेरे पास जी टाटा मोटर्स डीवीआर के, वो मैंने कन्वर्ट कर दिए टाटा मोटर्स में। हम्म, और इसके अलावा बॉम्बे डाइंग है मेरे पास। कैनरा बैंक में मैं थोड़ा सा फंस रहा हूँ, ये बैंकिंग में कुछ मिल नहीं रहा। अभी मैंने ना चेंज किया, पहले मेरे पास ना आईटी सेक्टर में कुछ भी नहीं था, तो उसको मैंने अभी 1-2 दिन में ऐड ऑन किया है, जिसमें इन्फोसिस ऐड ऑन किया, टीसीएस ऑन किया और टाटा एलेक्सी ऑन किया। बट टाटा एलेक्सी की एंट्री इन्हीं रेटों की है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि दो ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिन पे आप सवाल पूछना चाहते हो? सर, एक तो मैं कैनरा बैंक बैंकिंग सेक्टर पे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, और वो भी यहाँ पे मेरे पास ना नेशनलाइज बैंक ही हैं, जैसे कैनरा ठीक है। बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया। ओके, टाटा पावर और केन बैंक दो लेते हैं। राजेश जी, टाटा पावर के 8,000 शेयर हैं 229 के भाव पे। हाँ अच्छा, जी। केन बैंक कितने पे लिया है? बैंक ये जो पहले लिया था, बट उसकी जो एवरेज आ रही है 105 रुपए आ रही है। 105 आ रही, ठीक। ये भी मेरे पास 8,000 के आसपास शेयर हैं, 8,085। ठीक है राजेश जी, बताइए भाई, टाटा पावर और केन बैंक दोनों 8,000 की क्वांटिटी है। देखिए, मेरे हिसाब से टाटा पावर इन पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये काउंटर साइडवेज चला जाता है। देखिए, करेक्शन एक होता है टाइम वाइज होता है या प्राइस वाइज। ये प्राइस वाइज उतना नहीं घटता, लेकिन साइड वाइज चला जाता है, तो इसका मतलब इसका करेक्शन हमेशा टाइम वाइज होता है। तो टाटा पावर अगर ऐसा करेक्शन होता है टाइम वाइज जिसमें प्राइस नहीं ज्यादा घटता है, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश चार्ट। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर का चार्ट बढ़िया है। रही बात लेवल की, तो मुझे लगता है ये 400 430 ये इसका एक्यूमुलेशन का लेवल है। सामने 460 480 इसका टारगेट है। तो फिर फॉर द टाइमिंग मैं तो यही कहूंगा, आपका काउंटर अच्छा है, फिलहाल थोड़ा सा सबड्यूड है। आई थिंक दिस इज अ गुड काउंटर, यू कैन होल्ड। सेकंड इज द कैनरा बैंक। देखिए, बैंकिंग में अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकिंग में करेक्शन हो रहा है। ऊपरी लेवल से 125 130 का लेवल था, 105 का इसका 200 डीएमए था, इसने भी इसको हिट किया, लेकिन उसके बाद ये साइड वाइज चला गया। तो कैनरा बैंक में आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसका ब्रेकआउट का लेवल है 115। अगर 115 का लेवल कैनरा बैंक निकालता है, तब जाके आप फिर से वो कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ आएगी, प्रोबेबली 125 130 तक। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि लिमिटेड स्विंग है, बहुत बड़ा इसमें मुझे तो फिलहाल प्राइस डिस्काउंट नहीं लगता। लगता है कि यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, तो हर लेवल टू लेवल बस काम हो रहा है। तो कैनरा बैंक, यस, काउंटर अच्छा है, इस लेवल पे बने रहे। जैसे मैंने कहा 115 निकले तो 125 130 का टारगेट, जहां पे एटलीस्ट आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लेके बैठना है, देन इंस्टेड ऑफ कैनरा बैंक, आई लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक है इनके पास। जितेंद्र जी, एक अगर आपको नया पैसा डालना है ना, तो बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ जो हम लोग बातचीत करते हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ना डालें। कि आप एक, चूंकि आप क्वांटिटी में लेते हैं, तो वन गो में जाके 10,000 शेयर मत खरीदिए। और 10,000 खरीदने तो आप 1,000 करके या 2-2 हज़ार करके 3-4 बार में खरीदिए, तो उससे आपकी प्राइसिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहता है। आज अब चूंकि समय एकदम खत्म हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ आपका ही एक सवाल और ले लूँ। आप मुझे तो सबसे बढ़िया कौन सा स्टॉक जिसमें आप सबसे मोटा पैसा बना रहे हैं इस समय? जितेंद्र जी, डीवीआर में, टाटा मोटर्स डीवीआर में। अरे वो एवरेज प्राइस बताओ कितना पड़ा आपका? सर, टाटा मोटर्स 120 रुपए, 120 रुपए। ओके, 120 में पड़ा इनका टाटा मोटर्स, और अब बदल बदल के हो गया कितने का, 1,000 रुपये के आसपास चल रहा होगा।
सर रतन टाटा जी की एक पॉलिसी की वजह से 40 लाख रुपए मेरे को इस साल टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ ये बात तो है, कई लोग इसको बोल रहे हैं 40 लाख का टैक्स पड़ेगा आपको। यस, लेकिन सर चलो ये ठीक है, ये बना लिया ना इतना तो। तकलीफ दिया है, कुछ इसका ना रास्ता निकलना चाहिए था। बहुत ही ये तकलीफ दिया। देखो जितेंद्र जी, कई लोग हैं जो इस शो में आके ये वाला क्वेश्चन रेज कर चुके हैं, और आई होप कि टाटा ग्रुप के लोग ये शो देख रहे होंगे, हाँ। पक्का देखते होंगे, ट्रैकिंग करते होंगे, तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें अगर निकल सकता है तो। लाइक मेरे जैसा जिसने ना 15 साल के लिए ले रखा है, जो हर महीने 100 शेयर बेचता, उसको सारे के सारे 20-22 हजार शेयर कल बेचने पड़ गया। सारे मैंने कल बेच दिए, और उसकी जगह मेरे को टाटा मोटर्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने, बट मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। वो डिविडेंड में हमारे 10-12 मतलब 3-4 हजार तो शेयर ही कम हो जाते, जो उनकी पॉलिसी है। तो ये बहुत तकलीफ हुई है, और मेरा तो सारा मैक्सिमम पैसा टाटा ग्रुप में ही लगा रखा है। टाटा पावर, टाटा स्टील, अपना ये इंडियन होटल। जी जितेंद्र जी, ये इसको हम लोग टिपिकली कहते हैं, किसी एक ग्रुप में जब इतना कंसंट्रेट आपने कर लिया ना, तो उन्होंने थोड़ा सा आपसे टैक्स ले ही लिया। टाटा ग्रुप में इतना ज़्यादा पैसा आपने लगाया कि टीवीआर ने आपको 40 लाख के टैक्स का झटका दिया। खैर, समय एकदम समाप्त हो रहा, बहुत वेरी क्विकली राजेश जी 10 सेकंड बताइए, टाटा मोटर्स में अभी बने रहे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़िया काउंटर है। ये 900 और 1000 में एक्यूमुलेशन होता है। मेरे हिसाब से नीरज जी, अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे तो आप देखोगे ये नया हाई बनेगा। 1250 तो मुझे लगता है टारगेट ऐसे ही आ जाएगा। तो काउंटर बढ़िया है, इट्स अ होल्ड फॉर। ओके, टाटा मोटर्स में होल्ड करने की सलाह। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और टाटा मोटर्स के लोग अगर सुन रहे हो तो अपने निवेशकों की समस्या का अगर हो सकता है तो कोई हल करें। छोटा सा एक ब्रेक